ओके। नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके 8वीं क्लास के इतिहास विषय की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन चौथे पार्ट के जो आपके ऑनलाइन टेस्ट की बातचीत बाकी थी, उसको अभी करेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में जाएँ। यूट्यूब चैनल में जाने के बाद में प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करोगे तो आपके क्रमानुसार सारे वीडियो ओपन हो जाएँगे। वन बाय वन सारे देख लीजिए। पहले पार्ट के सवाल, फिर आपके टेस्ट, फिर टेस्ट का आंसर शीट। उसी तरीके से सारे वीडियोज़ दिए हुए हैं। तो पहले उनको क्रमानुसार देखिए, फिर इसको पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको आपके इन प्रश्नों को करना है। तो चौथा पार्ट है आदिवासी दिकु या स्वर्ण युग। अब मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिएगा और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और साथ ही साथ वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। चलो, पहले पार्ट को पढ़ा हुआ है तो आप सीधा इनके उत्तर दे दीजिए। तो प्रश्न पढ़ना है कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाए? तो इन ऑप्शन को देख करके आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा है कि जो आपका वर्ली विद्रोह है वो कब हुआ वो बताना है। और उसके बाद में बिरसा का जन्म किस समुदाय में हुआ ये बताना है। ठीक है? तीनों प्रश्न क्लियर? ओके। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले आपके प्रश्न हैं चौथे से लेके 8वें तक। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को खाली जगह भरनी है। उसके बाद में झूम खेती में जो बीज बोने का तरीका उसको क्या कहा जाता है वो लिखना है। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को खाली जगह स्वामित्व तो मिल गया तो वो लिखना है। और उसके बाद में असम के और बिहार के अंदर जो काम करने वाले आदिवासी है उनको क्या कहा जाता है वो चीज़ इसके अंदर आपको लिखनी है। उसके बाद में बिरसा का जन्म कौन से दशक में हुआ वो जानकारी इसके अंदर फिल करनी है। और फिर सही या गलत की पहचान करनी है। तो झूम काश्तकार ज़मीन की खेती करते समय बीज को रोपते थे या नहीं वो बात बतानी है। सही है या गलत वो इसमें लिखना है। फिर 10वां जो है व्यापारी संथालों ने कृमि कोषों से जो खरीद कर उसे 5 गुना में बेचते थे या ये गलत है या सही तो वो इसमें लिखना है। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें और शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो क्या ये सत्य है वो लिखना है जो कि आपने पाठ के अंदर पढ़ रखा है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। क्या ये बात सत्य है तो सत्य लिखनी है, अगर गलत है तो गलत लिखनी है। उसके बाद में आपको इसके अंदर जो प्रश्न दिए हुए हैं मिलान करने वाले, तो इनमें मिलान करनी है कि प्रतिभूमि क्या है, साल किससे संबंधित है, महुआ क्या है और वैष्णव क्या है। ठीक है? और उसके बाद में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है वो आपको इसमें बताना है। और वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ वो जानकारी आपको इसमें देनी है। फिर उसके बाद में बस्तर विद्रोह कब हुआ वो जानकारी भरनी है। और विष्णु की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है, बिल्कुल वन लाइन के अंदर है तो बढ़िया अच्छी तरीके से आप इसके अंदर लिख देना, वो भी बढ़िया राइटिंग से। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है। इन प्रश्नों के अंदर लगभग आपको कम से कम 2 से 3 लाइन में इनका जवाब देना है। तो सबसे पहले 18वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? जो घुमंतू काश्तकार थे उनके सामने कौन सी समस्या थी वो लिखनी है। और उसके बाद में औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव है वो जानकारी देनी है। झूम खेती क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद में दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? तो इसमें आप जो आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है इसमें लगभग आपको कम से कम 5 से 6 लाइनों के अंदर उत्तर देना है। तो दीकुओं से आदिवासी गुस्से के क्या कारण थे? दीकू का मतलब है अंग्रेजी लोग से आदिवासी किस तरीके से गुस्सा थे, इनके पीछे क्या कारण थे वो लिखने हैं। और उसके बाद में जो है वो है बिरसा की कल्पना में स्वर्णिम युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को कितनी आकर्षक लगी? ये बात आपको इसके अंदर लिखनी है। और उसके बाद में लास्ट सवाल है 23वां बिरसा द्वारा चलाया गया आंदोलन किन मायनों में महत्वपूर्ण था? तो ये सारे सवाल हैं, तो इनको आप वापस देख लीजिएगा, वीडियो दोबारा चला लीजिए। अगर मैंने स्पीड में बोला तो धीरे-धीरे इनको रोक-रोक कर पहले सवाल लिखिए, फिर इसका उत्तर लिखिए और आराम से इनको कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन बातचीत करेंगे इसके उत्तरमाला की। तब तक के लिए बाय-बाय। मिलेंगे उत्तरमाला में, तब तक बाय-बाय। साथ ही साथ अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक है वो ज़रूर शेयर करें। ओके?